गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 28 अक्टूबर और 28 अक्टूबर से संबंधित जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे वो सभी क्वेश्चन हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पीएम मोदी द्वारा भारतीय मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शन है दिल्ली, अहमदाबाद, पुणे, मुंबई। आपका सही जवाब होगा दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पीयूष गोयल G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक कहाँ करेंगे? आपके ऑप्शन है चीन, जापान, श्रीलंका, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा जापान। जापान के अलास्का में पीयूष गोयल G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हरदीप सिंह पुरी ने भारत का पहला घरेलू निर्मित रेफरेंस फ्यूल कहाँ लॉन्च किया है? ऑप्शन है मुंबई, सूरत, दिल्ली, पटना। सही जवाब होगा दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अभिनेत्री को कला के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए फ्रांसीसी सरकार की ओर से सेविलियर डॉन्स द ऑर्डे डेस आर्ट्स एट डेस लेटर्स की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा? आपके ऑप्शन है परिणीति चोपड़ा, ऋचा चड्ढा, माधुरी दीक्षित, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऋचा चड्ढा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय व्यापी जागरूकता अभियान विकसित भारत संकल्प यात्रा अगले महीने कब शुरू होगी? आपके ऑप्शन है 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख या 15 तारीख। तो राष्ट्रीय व्यापी योजना अगले महीने की 15 तारीख को शुरू होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अयोध्या समेत 7 नए हवाई अड्डों की सुरक्षा कौन सी एजेंसी करेगी? ऑप्शन है यूपीएसएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, इनमें से कोई नहीं। तो 7 नए हवाई अड्डों की जो सुरक्षा होगी उसे यूपीएसएसएफ, उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल द्वारा इसकी सुरक्षा की जाएगी। अगला प्रश्न है, अमित शाह आईपीएस प्रोबियो के 75वें बैच की पासिंग आउट परेड की समीक्षा कहाँ करेंगे? आपके ऑप्शन है दिल्ली, अहमदाबाद, पुणे, हैदराबाद। तो अमित शाह हैदराबाद में आईपीएस प्रोबियो के 75वें पासिंग आउट परेड की समीक्षा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आदि महोत्सव की शुरुआत कहाँ हुई है? तो हाल ही में आदि महोत्सव की शुरुआत अहमदाबाद में हुई है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने दावा किया है कि वह दुनिया का सबसे बड़ा घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर बनाएगा? ऑप्शन है चीन, जापान, उत्तरी कोरिया, भारत। तो चीन द्वारा यह दावा किया गया है कि वह सबसे बड़ा घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर बनाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 124 पीएम श्री स्कूल किस राज्य को समर्पित किए गए हैं? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा। तो इसका सही जवाब होगा डी, हरियाणा। हरियाणा सरकार को 124 पीएम श्री स्कूल समर्पित किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सेना द्वारा कब शौर्य दिवस मनाया गया? आपके ऑप्शन है 27 अक्टूबर, 26 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 24 अक्टूबर। तो 27 अक्टूबर को सेना द्वारा शौर्य दिवस मनाया गया है। ये इस उपलक्ष्य में बनाया गया है कि जब जम्मू कश्मीर में सेना को डिप्लॉय किया गया था और पाकिस्तान की सेना को वहाँ से हटाया गया था। आगे बढ़ते हैं। यूरोप और किस देश ने गिनी की खाड़ी में संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया है? आपके ऑप्शन है श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भारत। तो भारत और यूरोप ने मिलकर गिनी की खाड़ी में संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा चाणक्य रक्षा संबंध कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन है बेंगलोर, नई दिल्ली, सूरत, शिमला। तो नई दिल्ली में भारतीय सेना द्वारा चाणक्य रक्षा संवाद आयोजित किया गया है। आगे बढ़ते हैं।
शीतल देवी ने एशियाई पैरा खेलों में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन है स्वर्ण, रजत, कांस्य, इनमें से कोई नहीं। तो शीतल देवी ने एशियाई पैरा खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। आगे बढ़ते हैं। सिमरन वत्स ने एशियाई पैरा खेलों में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन है स्वर्ण, रजत, कांस्य, इनमें से कोई नहीं। तो सिमरन वत्स ने एशियाई खेलों में रजत पदक जीता है। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद दोस्तों।